सबों को जय यीशु। पूरे इस क्वायर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज वर्ष का दूसरा इतवार है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर जॉन प्रिंस और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं डीकन पारश कुजूर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। आनंद मनाते चलो प्रभु के प्रांगण में, भजन स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। आनंद मनाते चलो प्रभु के प्रांगण में, भजन स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। प्रभु हमारा सृजनहार, वही हमारा पालनहार। प्रभु हमारा सृजनहार, वही हमारा पालनहार। छेड़ो तराने हिल-मिल के गान, छेड़ो तराने हिल-मिल के गान। प्रभु का जय जयकार, आनंद मनाते चलो प्रभु के प्रांगण में, भजन स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। प्रभु हमारा जीवन आधार, उसने किया है प्रेम अपार। प्रभु हमारा जीवन आधार, उसने किया है प्रेम अपार। जीवन करे प्रभु को अर्पण, जीवन करे प्रभु को अर्पण। दुनिया की ज्योति बनकर आनंद मनाते चलो प्रभु के प्रांगण में, भजन स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। आनंद मनाते चलो प्रभु के प्रांगण में, भजन स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, जब हम क्षमा देते हैं तो हमें क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए जब हम ईश्वर के दया के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने भाइयों को क्षमा करें और हमारे पापों को स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए
प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर की महिमा, उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पुत्र ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पुत्र ईश्वर की महिमा, उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, आत्मा ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, आत्मा ईश्वर की महिमा, उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलोजान से कर सके तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहे। ये नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 3 से 10 और 19। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा, सामुएल, सामुएल। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु
कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा भूख मिटाता है। अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 13 से 15 और 17 से 20 तक। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया प्रभु को, गाओ हालेलुया प्रभु को, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया प्रभु को, गाओ हालेलुया प्रभु को, गाओ हालेलुया प्रभु को, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया प्रभु को। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 1, पद संख्याएं 35 से लेकर 42 तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसके यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अथवा गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन के से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो,
तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्ती प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम साधारण काल के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। मनुष्य को हमेशा किसी न किसी चीज़ की खोज होती है या वो हमेशा बेचैन रहता है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए वह क्या क्या नहीं करता, अच्छे बुरे सब तरीके का प्रयास करता है। पर एक बात हम मनुष्य हमेशा भूल जाते हैं, जो कि संत अगस्तिन कहते थे, मनुष्य का दिल बेचैन है जब तक यह आप में नहीं है। Our hearts are restless unless it rests in thee. इस बेचैनी को दूर करने के लिए ईश्वर हमेशा कोई ना कोई सहायक प्रदान करता है। आज का पहला पाठ, जो कि सैमुअल के पुस्तक से लिया गया है, हम उससे सुनते हैं कि सैमुअल को ईश्वर का बुलावा मिलता है, लेकिन वह ईश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान पाता। वह तो बालक ही था और सैमुअल को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इस कारण से वो ईश्वर के प्रॉम्प्टिंग्स को नहीं समझ सका, लेकिन एली की मदद से वह जान सका कि ईश्वर ही उसे पुकार रहा था। हमारे जीवन में हर एक फैसला जब हम लेते हैं और हमारे हर एक कार्य में ईश्वर का बड़ा योगदान होता है, लेकिन कभी कभी हम ईश्वर की आवाज़ को नकार देते हैं, उसे अनसुना कर देते हैं। पर यह दुनिया ऐसी है कि वह हमें ईश्वर के बताए हुए मार्ग से भटकाना चाहती है, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम यीशु में विश्वास करते हैं, उन्हें जीना चाहते हैं, उनके प्यार को अनुभव करना चाहते हैं। संत पौल अपने पत्र में लिखते हैं, मैं अपनी आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं करता, बल्कि वह करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। आज का दूसरा पाठ में कुछ ऐसा ही है। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण द्वारा हमें पिता ने पवित्र आत्मा से अंकित किया है, लेकिन हम इसी अनुभव को भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि ईश्वर का पवित्र सांस हमारे अंदर है। और शायद ये भी भूल जाते हैं, सानाई पर्वत पर पिता ने 10 आज्ञाएं दी थीं, उनमें से एक था व्यभिचार ना करना। हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे हम अपने गलत आचरणों से अपवित्र कर देते हैं, यह सोच के कि यह हमारा शरीर है, लेकिन यह हमारा शरीर नहीं है, क्योंकि इस शरीर को यीशु ने अपनी जान की कीमत से खरीदा है। शायद इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में भगवान की अहमियत कम हो गई है और शायद वास्तविक रूप से हमने हमारे जीवन से ईश्वर को बेदखल कर दिया है। ऐसे ही कुछ बातें हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन यह हमें ईश्वर की आवाज़ को पहचानने से वंचित करती है, हमें बनाए हुए रास्ते में चलने से। एक बात की बात है, एक जवान पुरोहित ईश्वर के प्रति प्यार को और भी दृढ़ बनाना चाहता था, तो उसने कागज़ का पन्ना लिया और लिखने लगा वो यीशु के लिए क्या क्या करना चाहता है, जैसे कि यीशु के प्रति अपना बलिदान देना, नए नए गिरजे बनाना, ईश्वर के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाना, वगैरह वगैरह। अपने मिसा बलिदान के समय उसने ये सारी बातों को अर्पित किया और सोचा कि उसे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ईश्वर के प्रति प्यार और सम्मान और आदर्श बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक प्रकार का खालीपन महसूस हुआ। तो फिर से उसने एक और कोशिश की और एक कागज़ का पन्ना लिया और कई बातें लिखी जिसे वो करना चाहता था, पर दूसरे बार भी उसे वैसा ही महसूस हुआ।
खालीपन। इस असफलता से उसे संतुष्टि नहीं मिली और वह कंफ्यूज होके एक अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर के पास गया इस परेशानी को लेके। डायरेक्टर मुस्कुरा कर बोला, अगले बार अपने सारे प्लान्स को छोड़कर सिर्फ कागज़ में अपना नाम लिखकर वेदी पर रख देना और मिसा बलिदान चढ़ाना। ईश्वर हमसे ज़्यादा कुछ की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे उपलब्धि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस हम। जैसे कि संत मदर तेरेसा कहती हैं, भगवान हमें सफल होने के लिए नहीं कहता, वह हमें विश्वासयोग्य होने के लिए कहता है। आज के सुसमाचार में हम अंद्रियास, सिमोन पेत्रुस और एक शिष्य के बारे में सुनते हैं जिनका नाम नहीं बताया गया है, उनकी बुलाहट के बारे में, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, हम क्या ढूंढते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में। अंद्रियास और वो चेले जिनका नाम नहीं बताया गया है, यूहन्ना बपतिस्ता के चेले थे। वे जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता मसीह नहीं है और यीशु को पाकर उनके पीछे हो लेते हैं। आज के सुसमाचार हमें यीशु के शिष्य क्या होता है उसके बारे में मनन चिंतन करने को कहते हैं। शिष्य होना अथवा चेला होना का ये मतलब नहीं है कि हम यीशु की नकल करें, बल्कि ये है कि उन्होंने जो हमें सिखाया है हम उसे करें। नकल करना और सीख कर बाद में अपने से करना में बहुत फ़र्क होता है। यीशु ने अपने 3 साल के समय में बहुत कुछ किया, जैसे कि दरिद्रों के लिए खड़े होना, रोगियों को चंगा करना, सही और गलत में फ़र्क बताना, प्रियजनों के लिए रोना, प्रार्थना करना, खो गए भेड़ों को वापस लाना इत्यादि। उसी तरह हम आज ख्रिस्तीय ऐसा करते हैं। बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशंस, प्रीस्ट, ब्रदर्स, सिस्टर्स यीशु के चेले हैं और वे ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, NGOs चलाते हैं। टीचर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, नर्स के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में इत्यादि। ऐसा योगदान बहुत महत्व रखता है, विशेषकर अभी के समय में। हम अंद्रियास और उस शिष्य के जैसे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है और तभी ही जाके हम यीशु को पा सकेंगे और अंद्रियास की तरह वही खुशी को बांट सकेंगे जैसे कि उसने अपने भाई सिमोन पेत्रुस के साथ बांटा था। यूहन्ना बपतिस्ता को दुख नहीं हुआ कि उसके चेले उसे छोड़कर चले गए, बल्कि उन्हें खुशी हुई कि वे यीशु के किसी काम आ सकें। आज के समय में हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमें दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, दूसरों की उन्नति हमसे सहन नहीं होती। आज वो बातों को यूहन्ना बपतिस्ता और अंद्रियास हमारे सामने चुनौती के रूप में रखते हैं। आज हमें भी यीशु कहते हैं कि क्या ढूंढते हो। अभी के समय में हम सबको नाम, पहचान, गाड़ी, बड़ी नौकरी, मोटी तनख्वाह, सुंदर घर वगैरह चाहिए, लेकिन अगर हम ईश्वरीय राज्य को पहले ढूंढते हैं तो बाकी सब अपने आप पिता ईश्वर दे देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना है, पहचानना है और अपने जीवन की चाबी यीशु को देना है, ताकि वे हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें, जैसे कि अंद्रियास और दूसरे शिष्य ने किया था। यीशु हमारे जीवन के चालक हैं, क्योंकि वे हैं मार्ग, सत्य और जीवन। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं।
वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक सुन लें और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर गाते। पवित्र 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 उर्वायो के खिल मिर्खा गली उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो के खिल मिर्खा गली उर्वायो। खिल मिर्खा मेरी बिन को नी गए ओ मानती नींदेर का। खिल मिर्खा मेरी बिन को नी गए ओ मानती नींदेर का। पवित्र 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 उर्वायो खिल मिर्खा गली उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खिल मिर्खा गली उर्वायो। धर्मे सीना में नून बारदा ओहे माँ जय जय उर्वायो। धर्मे सीना में नून बारदा ओहे माँ जय जय उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खिल मिर्खा गली उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खिल मिर्खा गली उर्वायो। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भामदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए और जी उठे, क्रिस्त मर गए और जी उठे। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त महिमा में फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। चलिए हम सबको मिलकर वही प्रार्थना को बोलें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इससे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ हम भी। परस्पर शांति अभिवादन कर। और लोहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लोहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे। और हम यह प्रार्थना को बोलें, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु,
तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर लें, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु हमारा जीवन देने हारा है। यीशु हमारा जीवन देने हारा है। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु हमारा ज्योति देने हारा है। यीशु हमारा ज्योति देने हारा है। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले।
धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, हम सबों को दिखाने के लिए, देने के लिए। प्रभु हर वक्त हमारे साथ रहे, ताकि हम हमेशा से आपके साथ चल सके, आपके सत्य का मार्ग में चल सकें। और अभी से खुद को बदलने का कोशिश करें, अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, अपने अपने छोटे कार्यों से लेकर बड़े कार्यों के द्वारा हम पिता को महिमा दे सकें। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा माता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हम सारे मनुष्य का कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है। हम बार बार गलतियों को दोहराते हैं। हे माता, प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम जब वो गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, हम उसको तुरंत सुधार सकें और वो चेंज प्रोसेस में खुद को लेके आ सकें, और हमेशा हम अपना बेस्ट देने का कोशिश कर सकें। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमसे पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। कुंवारी माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फास्टिना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मदर ट्रीजा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत जॉन पॉल सेकंड, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। धन्यवाद हमारे साथ मिसा में रहने के लिए। और जय यीशु।